Yes, hello repeaters. Today we are going to discuss the doubts of test number 18. ठीक है ना, एज पर योर डिमांड. ओके, सो आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है उसमें पहला क्वेश्चन है 3. ठीक है, 3 देखते हैं क्या है. कह रहा है कि ये एक इन्फिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये एक लूप है जिसकी एरिया ए है, एरिया नहीं साइड, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, द सेंटर इज एट r. मान लिया ये सेंटर है, दिस इज r एंड हियर r इज मच ग्रेटर देन ए. मतलब ये बहुत स्मॉल लूप है, वेरी स्मॉल लूप, वेरी स्मॉल लूप है. तो आपसे पूछ रहा है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए. तो ठीक है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेते हैं. तो देखो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, फाई बराबर बोलो तो फाई बराबर बी इंटू एरिया. बी होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू ए स्क्वायर. आप पूछेंगे आर क्यों, तो हम कहेंगे कि भैया यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हर जगह ये इतना स्मॉल है आर के कंपेरिजन में कि हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले रहे हैं. ऑलमोस्ट कांस्टेंट, दिस विल बी द ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ठीक है ना. तो ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ए हुआ. आर इज द आर एवरेज, मतलब एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज सेपरेशन है. तो यहां से ई बराबर हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी. तो क्या हो गया बच्चों, ये सब तो कांस्टेंट है. म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 पाई कांस्टेंट है, और यहाँ डी 1 बाई आर बाई डी टी ये आ जाएगा. सही है ना. तो ये आ जाएगा, तो कितना हो गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू 1 बाई आर का हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस साइन है ना, माइनस आर का हो जाएगा माइनस 1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी. ये हो जाएगा. तो टोटल फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डी आर बाई डी टी द वी बाई 2 पाई आर स्क्वायर. दिस विल बी द आंसर. देख लीजिए, डी होना चाहिए. आई ए स्क्वायर भी 2 पाई आर स्क्वायर. सही है, क्लियर है ना, राइट. फाइव कह रहा है ये क्यूबिकल रूम इज फाउंड विथ 6 प्लेन मिरर. ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ इट्स में कह रहा है कि अलोंग डायगोनल ऑफ द फ्लूइड. ठीक है ना, एंड इट्स द इमेज वेलोसिटी एडजेसेंट वाल 20√2 cm, देन वेलोसिटी ऑफ द इमेज, तो इमेज बाय द रूफ. तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, क्वेश्चन आसान है, बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए. ये रूम है, ठीक है ना, ये रूम है, ये सब मिरर है, ऑल आर मिरर, M1 M2 M3 M4 MP3. तो कह रहा है कि यहां से इस डायरेक्शन में ये भी वेलोसिटी से जा रहा है. तो जस्ट ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसका इमेज सेम वेलोसिटी से इधर जाएगा. भी इमेज बराबर भी ऑब्जेक्ट होगा. तो एक तरह से आपको भी ऑब्जेक्ट ही निकालना है. तो एडजेसेंट वाली ये है, तो इधर का वेलोसिटी कह रहा है कि इसमें जो वेलोसिटी है वो v√2 है, v20√2 है. बच्चे, इस वेलोसिटी की 2 कंपोनेंट होगी, एक इधर होगा एक इधर होगा. तो ये वेलोसिटी यहां का इमेज बन जाएगा और ये वेलोसिटी यहां का इमेज बन जाएगा. तो v जो है हमारा कितना हो गया, v हो गया
दिस इज V ऑब्जेक्ट बराबर 20√2 का स्क्वायर प्लस 20√2 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, ये 2 हो जाएगा और ये 4, 800 1600, सो बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, क्लियर है। नाउ 6th, कह रहा है कि रेजोनेंस एक्वायर इन LCR सर्किट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड EMF इज 100 हर्ट्ज। ठीक है, 1000 हर्ट्ज पर एट, ये 6 कह रहा है एट 1000 हर्ट्ज, एट 1000 हर्ट्ज रेजोनेंस acquires, ठीक है ना, एट 1000 हर्ट्ज रेजोनेंस acquires LCR, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। V = 900 हर्ट्ज द सर्किट बिहेव्स एज ए कैपेसिटिव सर्किट। तो ठीक है बच्चों, देखिए एक बात सुनिए, 1000 यदि हम रखते हैं, यदि 1000 रखते हैं, F बराबर, सॉल्यूशन यहाँ से लिखने जा रहे हैं कि यदि F बराबर आप 1000 रखते हैं, देन दिस इज द रेजोनेंस, और उस केस में XL और XC बराबर होते हैं। ठीक है, XL और XC बराबर होते हैं, XL और XC बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यदि इससे कम हो तो, यदि इफ है, ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, फॉर ऑप्शन ए, मान लिया यदि फ्रीक्वेंसी F0 से कम है तो फिर कैपेसिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, XC जो होगा आपका वो बड़ा हो जाएगा XL से। ठीक है, XL से बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि XC होता है 1/ωc और ये होता है ωL। तो यहां ओमेगा डिक्रीज किया है तो ये बढ़ गया, और यहां ओमेगा इंक्रीज किया है तो ये घट गया, तो XC, तो A इज करेक्ट, A इज करेक्ट। ठीक है ना बच्चों, ए ऑप्शन जो है तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभी और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा है कि द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम एट 1000 हर्ट्ज। तो Z कितना होता है बच्चों, Z होता है √R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, यही होता है ना Z। तो Z की मैक्सिमम वैल्यू, यदि ये मैक्सिमम वैल्यू यदि निकालना है तो सही बात है, मैक्सिमम है कि क्या है, देख द इंपीडेंस ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम एट V = 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज पर तो ये 0 हो जाएगा बच्चों। द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम एट V = 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम तो नहीं होगा। थाउजेंड पर तो ये 0 हो गया, तो Z का वैल्यू R आ जाएगा, सीधा बात है। तो ये मैक्सिमम कैसे हुआ, मैक्सिमम तो तब ना होता जब ये XC माइनस XL है, ये भी कुछ रहता, ये भी कुछ नंबर रहता, तो उस केस में Z की वैल्यू ज्यादा होती। Z शुड बी ग्रेटर देन R, Z शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू R होगा, ये होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं कह पाएंगे, आप ये मिनिमम वैल्यू कह सकते थे। ये लिखता था द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम एट V = 1000 हर्ट्ज, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम। ठीक है ना। सो एट रेजोनेंस द वोल्टेज across L and voltage across C differ in phase by 180।
ये सी भी, सो बी इज रॉन्ग हो गया। और सी की बात करें तो ऑलवेज पाई में होता है, ऑलवेज होता है पाई, ऑलवेज, नॉट फॉर रेजोनेंस, नॉट फॉर रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि ये इधर आर होता है, इधर भी आर होता है, और इधर भी सी होता है, और इधर भी एल होता है, ठीक है ना। तो ये तो हमेशा 180 होता है, हमेशा, चाहे रेजोनेंस हो या नहीं हो। और ये कह रहा है एट द रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन कह रहा है, इसलिए ये गलत है। इफ द वैल्यू ऑफ सी इज डबल, रेजोनेंस अक्वायर एट द 2000 हर्ट्ज। डी ऑप्शन के लिए यदि देखा जाए, फॉर डी ऑप्शन, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 1/2 पाई रूट अंडर LC होता है। तो यदि कितना कह रहा है, यदि कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ सी इज डबल, यदि सी डबल हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बिकम्स 1/√2 टाइम्स ना। और ये क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है कि एक्वायर सेट भी इक्वल टू सी इज डबल रेजोनेंस एक्वायर, तो गलत है ना, 2 टाइम्स थोड़े होगा, 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सही आ रहे हैं, और वो कौन सा? 6 का A। तो ये सही है। क्लियर है? ठीक। सो अब यहां 10th की बात करते हैं, ठीक है ना। 10th क्या है भाई? देखिए, द इमेज ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड इन वॉल इट ऑब्टेन्ड ऑन द वॉल। देखिए, ये एक वॉल है, ये दूसरा वॉल है, ये 2 वॉल है, ठीक है ना। थ्री मीटर, ये 3 मीटर है दोनों वॉल के बीच में, ठीक है ना। ये बल्ब है, ठीक है। यहां पे कोई लेंस रखा हुआ है, और ये इसका यहां इमेज बन रहा है। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां से x दूरी पर है, और ये यहां से 3 - x दूरी पर है, ठीक है, राइट है। तो बच्चों ठीक है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि द मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो ये निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। ये तो लेंस मेकर लेंथ फॉर्मूला से सीधा निकल जाएगा ना। u क्या है? -x है। v क्या है? 3 - x है, ठीक है। सो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही है ना। तो यहां से आ गया आपका x × 3 - x इंटू x - 3 - x, सही है ना। ठीक है बच्चों, ये तो x कट जाएगा बच्चों, नहीं कटेगा नहीं, 1 मिनट, ठीक है। 1/v माइनस 1/u, ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, लेंस है ना, तो यहाँ x जो है वो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/v माइनस 1/u होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो x × 3 - x, तो 3 - x x, अब प्लस 3 - x, सही है। तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा f बराबर 3x - x²/3, ये f आ गया, सही है ना, ये f आ गया, राइट है। सो फॉर f मैक्स df/dt
dx बराबर 0, ठीक है ना। सो df बाई dx कितना हो जाएगा, सो df बाई dx बराबर वो तो 1 हो जाएगा माइनस 2/3 x, सही है ना, 2/3 x हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो बराबर 0, सो x इक्वल टू आ गया 1.5 फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। सो देयर फोर एफ इक्वल टू, यहाँ से पुट कर दो बच्चों 3x, तो 3x हो गया 4.5 माइनस एक्स स्क्वायर 2.25/3 कितना हो गया, कितना हो गया 2.25/3 आ गया, 2.25/3 आ गया। अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2.25 डिवाइडेड बाई 3, 0.75 आ रहा है बच्चों, ठीक है ना, 0.75 आ रहा है आंसर, ठीक है ना। सो 0.75 का मतलब हो गया सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन है करेक्ट है, ठीक है। टेन का हो गया 12, कह रहा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट d बाई कैपिटल D इक्वल टू 10 टू द पावर -4, ठीक है, d द डिस्टेंस। कह रहा है कि P पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी I0 के बराबर है, तो ठीक है ना, I0 बराबर I0 प्लस 2 I0 इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, यही होता है, ये रिजल्टेंट है और ये I0 दो सेम इंस्टेंट थे, कितना हो गया यहाँ से कॉस थीटा 2I0 तो माइनस I0 आ जाएगा ना। सो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, सो थीटा इक्वल टू 2π/3 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है 2π/3 आ गया। देन डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस क्या आया, λ/3 आ गया पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस ही होता है dy/d होता है ना, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम में लेमडा देना हुआ है, सो लेमडा शुड बी गिवन, सो प्रॉब्लम जो है ये डेटा नहीं दिया है ना, लेमडा नहीं दिया है, डेटा मिसिंग, लेमडा शुड बी गिवन, बात समझ रहे हो ना, ये लेमडा शुड बी गिवन, लेमडा शुड गिवन, यदि लेमडा दिया हुआ रहता तो निकल जाता, क्लियर है ना, राइट है। सो 12 हो गया, 14 पर आइए।
तो ठीक है ना, यहाँ से कर लीजिए। t इक्वल टू 0 पर I मैक्सिमम है, t इक्वल टू 0 पर I मैक्सिमम मतलब I नॉट बराबर E बाई R होता है ना। सो I द फंक्शन ऑफ टाइम इन LCR कैसे करंट डिके करेगा I बराबर I नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एल बाई आर इंटू टी, यही होता है ना, यही तो फॉर्मूला होता है सेम। एक मिनट आई नॉट इंटू 1 माइनस आई नॉट ई के पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी होता है, ये करंट डीके का फॉर्मूला होता है। सारे वैल्यू को पुट कर लो, जितना वैल्यू है आई नॉट कितना है, आई नॉट है तुम्हारा ई बाई आर हो गया ना, और ई के पावर माइनस आर बाई एल, सारे वैल्यू दिए हुए हैं, ई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर सारे वैल्यू दिए हुए हैं, ठीक है ना। ठीक है, सारे वैल्यू पुट कर लीजिए, आई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से ई नॉट बाई 1 बाई ई आ गया। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, 14 का ए हो जाएगा। ठीक है, सो 14 का ए। नाउ 29, नाउ 29 इज 29 क्या कह रहा है, एक मिनट, इज, चलो एम का वैल्यू दिया हुआ है, मास दिया हुआ है न्यूटन, तो ये तो आसान है, इसमें तो कुछ है नहीं, तो सीधा फार्मूला लगेगा 29 का। मास दिया हुआ है न्यूट्रॉन का 1.7 गुने 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। ठीक है ना, यह काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब तुम्हें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, सीधा फॉर्मूला इसका पुट करो, h बाई रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, यही हो जाएगा ना, सारे वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर, दिस विल बी द आंसर। ठीक है ना, सो 29 हो गया। अब आ जाओ 30 पे। ठीक है, ये भी वही है, h बाई पी पे ये 4 टाइम्स हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो है सेम फार्मूला लगेगा, यही वाला। ठीक है ना, यहाँ से देख लो कि काइनेटिक एनर्जी, यहीं से देख लो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा स्क्वायर नहीं होगा। तो लेमडा को जब 2 गुना करोगे तो यहाँ पर ये 4 टाइम्स नहीं होगा, तो कितना एडेड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, देयरफॉर एडेड 3 टाइम्स। सही है ना, क्लियर है, तो ये आपका 30 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए 17 पर। ठीक है, नाउ 17 क्या है भाई, देखिए इसमें ए ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि एम 0 है, मतलब जहां इंटरसेप्ट 0 हो रहा है। फॉर ऑप्शन ए का यदि बात करें हम, तो एम 0 हो रहा है जहां, वहां पर v बाई यू 0 हो रहा है। ठीक है, तो v बाई यू 0 हो रहा है, मतलब क्या है भाई, एम जहां 0 हो रहा है वो v बाई यू 0 हो रहा है।
तो v बाई जी हो रहा है, तो वो इंटरसेप्ट हो गया, तो वहां पर तो f के बराबर चला जाएगा ना। कैसे चला जाएगा, तो देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, तुम्हारा फॉर्मूला है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, लेंथ है, ठीक है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ है तुम्हारा। तो देखो तो क्या आया, 1 माइनस वी बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब v बाई यू ये टर्म तुम्हारा 0 हो गया, तो f बराबर एक तो 1 हो गया, जहां m, ये कौन सा ऑप्शन का बात हो रहा है, ये हो रहा है ऑप्शन बी के लिए हो जा रहा है, ऑप्शन बी के लिए हो जा रहा है, ऑप्शन बी इज, देखो बी करेक्ट हो गया और ए करेक्ट हो गया कि m इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू एफ हो जाएगा, m इक्वल टू 0 देन v इक्वल टू एफ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि m बराबर 0 है तो v बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, तो v बाई यू, तो ठीक है ना, ये v बाई यू, तो ये 0 हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, v बाई यू 0 हो गया, तो तुम्हारा क्या हो गया, v f के बराबर हो जाएगा ना, वहां पर f दे देगा, ठीक है, क्लियर है, राइट है। तो तुम्हारा सही हो गया, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, खाली डी ऑप्शन सही नहीं होगा। सो इसका आंसर तुम चेंज कर लो, इसका चेंज कर लो, ए बी सी होगा, नॉट फॉर डी, बाकी सब में आ जाएगा, सारे केसेज में आ जाएंगे। जैसे इस तरह का है ना, इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है ना, इस तरह का, फिर से एक बार देख लो 17, इस तरह का ग्राफ है, ये एम है और ये भी है, इस तरह का ग्राफ है। तो इस तरह का जब ग्राफ है तो एम तुम्हारा यहाँ 0 नहीं हो रहा है, 0 हो रहा है एम, तो जब 0 हो रहा है तो तुम्हारा ऑप्शन कह रहा है कि v इक्वल टू तुम्हारा f होना चाहिए, तो सही बात है ना, पुट करो v इक्वल टू 0, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ होता है ना भाई, तो ये हो गया v बाई यू, तो ये हो गया 1, v को मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो तुम्हारा हो गया 1 माइनस v बाई यू इक्वल टू v बाई एफ, नहीं हुआ तो यहां पर देखो ये तुम्हारा हो गया 0, तो v बराबर f नहीं हुआ, हो गया, सो ए इज करेक्ट ना, ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब नाउ यदि बी ऑप्शन की बात करते हो तो 1 माइनस वी बाई यू इक्वल टू वी बाई एफ लिखे हो ना, यहां पर 1 माइनस वी बाई यू मतलब 1 माइनस एम बराबर वी बाई एफ लिखे हो, ठीक है। तो अब वहां पर देखो, तो जब v बराबर 0 होगा तो m बराबर 1 नहीं होगा क्या, v बराबर 0 हो जाएगा तो m बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये भी b ही भी तो करेक्ट हो गया ना, ठीक है। और इस तरह सी करेक्ट, केवल डी तो गलत है इसमें, बाकी तो सब सही है, ठीक है। चलो नाउ 39, क्वेश्चन में बात तो सही है तुम्हारा कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा, जैसे मान लिया ये कैथोड है, ये कैथोड है तुम्हारा और ये एनोड है, तो यहां जब लाइट गिर रहा है तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बोलो, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ फोटोन -5, ठीक है। तो अब यहां से फाई तुमको निकालना है, तो फाई कैसे निकालोगे भाई, फाई निकालने के लिए तुम्हें केमैक्स होना चाहिए, और चूंकि केमैक्स बराबर होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो प्रॉब्लम में स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू दिया होना चाहिए, इट शुड गिवन, नहीं बढ़िया क्वेश्चन है बट
टाइपिंग मिस्टेक यहाँ हो गया है, ठीक है ना, रिसेंटली है। ये यदि वैल्यू दे देता ना तो ये सवाल बन जाता और बहुत बेहतरीन सवाल होता, ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।